हाँ जी पे क्लास। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज आ रही है बच्चों सबको? गुड गुड इवनिंग सर। इवनिंग सर। अरे वाह। हम्म। तो बेटा आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो हमने लास्ट क्लास में शुरू तो किया था पर पूरा नहीं हो रहा था। तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स। तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स के हम पढ़ने वाले हैं, वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होते हैं? 3। तो जाहिर सी बात है अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ये पार्टिसिपेट करा सकते हैं, इसीलिए इस ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कितना होता है? +3। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट करो कि आप बोरॉन से 3 इलेक्ट्रॉन लूज करा लो, मतलब बोरॉन का +3 कैटायन बना सको, तो वो पॉसिबल नहीं है। सर क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि बोरॉन का साइज बहुत छोटा होता है। तो स्मॉल साइज की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतना ज्यादा है कि IE1, IE2 और IE3 का जो ओवरऑल सम है वो बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए हम क्या प्रेफर करते हैं? हम कहते हैं कि बोरॉन आप इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लो? शेयर। और अगर आप इलेक्ट्रॉन शेयर करते हो तो कौन से बॉन्ड बना सकते हैं आफ्टर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन? कोवैलेंट। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाना प्रेफर करता है। लेकिन जैसा कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, पिछले लेक्चर में, डाउन द ग्रुप +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी कम होती रहती है और +1 स्टेट की टेंडेंसी जो है वो बढ़ती रहती है। तो डाउन द ग्रुप +3 स्टेट की टेंडेंसी जो है वो कम होती रहती है और +1 स्टेट शो करने की टेंडेंसी जो है वो बढ़ती रहती है। रीजन क्या होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो हमने बेटा लास्ट क्लास में स्टडी किया था, पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर। तो पी ब्लॉक के साथ ये बड़ा कॉमन होता है कि वो 2 टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। इसके अलावा हमने ये भी मार्क किया था कि आयनिक कैरेक्टर छोटे ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा होता है कंपैरिजन टू बड़े ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आयनिक कैरेक्टर जो है वो क्या होता है? कम होता है। तो अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन लूज कराना हो तो इट इज वेरी इजी, पर अगर आपको 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 इलेक्ट्रॉन लूज कराने हो तो उसमें सम ऑफ IE1 एंड अदर IEs बहुत ज्यादा हो जाता है कलेक्टिवली। तो इसीलिए स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम ओवरऑल सिर्फ +3 स्टेट शो करता है। गैलियम की हम बात करें तो वो +1 3 ज्यादा प्रेफर करता है, +3 ज्यादा प्रेफर करता है एज कंपेयर टू +1। इंडियम की हम बात करें तो वो +3 ज्यादा, +3 कम प्रेफर करता है और +1 ज्यादा प्रेफर करता है। लेकिन थैलियम की हम बात करें तो वो सिर्फ +1 प्रेफर करता है। सर किसकी वजह से? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आपको वो अलग अलग कंपाउंड्स दे देंगे जिससे आपकी रिएक्टिविटी आपको पहचाननी पड़ेगी। आगे बात करते हैं। कहते हैं अगर ये वाले एलिमेंट्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं तो बॉन्डिंग के बाद इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। तो इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए, क्योंकि इनके ओवरऑल 8 इलेक्ट्रॉन्स तो बने ही नहीं। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये दूसरों से इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करने की कोशिश करेंगे? एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि ये क्या हो जाए? स्टेबल। और वो स्पीशीज जो दूसरों से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करती है उनको हम कहते हैं लुईस एसिड। एंड
इस लुईस एसिड के बिहेवियर वाली टेंडेंसी जो है वो नीचे जाते जाते कम होती रहती है, क्योंकि साइज जो है वो बढ़ता रहता है। इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने के लिए, आई रिपीट, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचने के लिए आपको न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा चाहिए और पास में चाहिए। बड़े साइज में ये बेटा न्यूक्लियस है, ये एटम का साइज है और छोटा साइज है। तो न्यूक्लियस पास है, इलेक्ट्रॉन को वो छीन लेगा, अपने पास बुला लेगा। लेकिन बेटा ये न्यूक्लियस है, ये एटम का साइज है, तो इलेक्ट्रॉन बहुत दूर होगा, जिससे न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स को नहीं कर पाएगा। इस रीजन की वजह से BCl3 BF3 आराम से लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन AlCl3 इन कंपैरिजन थोड़ा दिक्कत में करता है, लेकिन यस, लोन पेयर एक्सेप्ट ये भी कर लेता है और क्या बनाता है, डायमर। अब ये लोन पेयर कैसे एक्सेप्ट करते हैं बेटा, मैं उसकी बात करने वाला हूं, तो जरा ध्यान से देखिए, फिर मैं आपको कॉपी करने का टाइम दूंगा। ये है बेटा BCl3। अगर हम देखें तो बेटा इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन बोरॉन की क्या है, sp2, और इसकी शेप बेटा क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर। और ये बेटा क्या है, लुईस एसिड, क्योंकि इसके पास ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, शेयरिंग के बाद 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3 बॉन्ड बन रहे हैं। तो देखो बेटा, बोरॉन BCl3 कैसे बनाता है। बोरॉन एक्साइटेड स्टेट के अंदर बेटा एटॉमिक नंबर 5 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 2p क्या होती है बेटा 2। ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन, और p के अंदर ये आ गए बेटा 3 ऑर्बिटल और 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके पास कौन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करवा के लेकर आ रहा है बेटा, क्लोरीन। एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया। तो अगर बेटा बोरॉन के साथ 3 क्लोरीन बॉन्ड बना रहे हैं, तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp2। मैंने आपको बेटा इसकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी दिखा दिया। तो ओवरऑल इसके पास शेयरिंग के बाद 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि स्टेबिलिटी कब मिलती है, जब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। अब बेटा इसके पास कौन आता है, अमोनिया। अमोनिया के अंदर यहां पर एक लोन पेयर होता है। तो मैं उस लोन पेयर को अमोनिया के एक अलग कलर से हाईलाइट कर रहा हूं। ये देखो बेटा, ये जो खाली ऑर्बिटल पड़ा है BCl3 के अंदर, वहां पे अमोनिया अपना लोन पेयर प्लेस कर देता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, और sp2 से ये क्या बन जाता है बेटा, sp3। अब आप देख सकते हैं बेटा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3। इसकी शेप बेटा क्या हो गई, टेट्राहेड्रल। इसके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो कैसे खाली ऑर्बिटल की प्रेजेंस ने लोन पेयर एक्सेप्टेंस BCl की बढ़ा दी, तो ये लुईस एसिड हो गया। अमोनिया लुईस बेस हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर रहा है बेटा,
डोनेट कर रहा है। और ये लुईस एसिड है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पे क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो आइडियली अगर देखा जाए तो ये एक तरह का डेटिव बॉन्ड होता है, ठीक है, जो बनता है। तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं बेटा, बी, आप सेम कॉन्सेप्ट BF3 के साथ भी बना सकते हैं। साथ में हमारे पास बेटा कौन होता है, अमोनिया। अमोनिया इसके पास आ जाता है, तो बेटा ये हो गया H3N। तो देखो मैंने अमोनिया कैसे लिखा, डेटिव बॉन्ड BF3। तो आप इसको ऐसे भी शो करा सकते हैं, ये लुईस एसिड है, ये लुईस बेस है। तो लुईस एसिड्स कंबाइन करते हैं लुईस बेसिस के साथ अपने आप को स्टेबल करने के लिए। आपको जो जो पसंद है आप कॉपी कर सकते हैं। तो आगे बात करते हैं। कहते हैं +3 के साथ ये इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवैलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं जो फर्दर हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, मतलब पानी के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेटल ने 4 OH के साथ कंबाइन किया। देखो मेटल जो होगा वो 3 OH नेगेटिव के साथ तो कंबाइन करेगा ही करेगा, क्योंकि उसका +3 स्टेट आ रहा है। क्रिस क्रॉस मेथड से वो क्या बना लेगा, MOH होल थ्राइस। लेकिन हमको पता है कि इसके पास खाली ऑर्बिटल बचा हुआ है, तो वो 4th OH नेगेटिव भी ले लेगा और वो क्या बना लेगा, MOH होल 4 माइनस, जिसके अंदर उसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या होगी, sp3। लेकिन ये बोरॉन कर सकता है, लेकिन एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो हाइड्रोलाइज कर सकता है एसिडिफाइड सॉल्यूशन के अंदर 6 पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ। और हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d2, दैट इज वो क्या है बेटा, ऑक्टाहेड्रल। मतलब एल्यूमिनियम जो है वो Al3 पॉजिटिव है, उसने 3 इलेक्ट्रॉन अपने लूज किए हुए हैं। अगर एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं तो बेटा वो क्या हो गया, 1s2 2s2 2p6। लेकिन बेटा उसका 3s खाली पड़ा है, उसका 3p ये भी ऑर्बिटल खाली पड़ा है, और उसका 3d ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 ये भी खाली पड़े हैं। तो इसलिए जब कंडीशन फेवरेबल होती है और पानी ज्यादा होता है तो बेटा एल्यूमिनियम 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 ऑर्बिटल्स को ऐड करके वो क्या हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, sp3d2। और फाइनली कॉम्प्लेक्स बनाता है Al, जिसके साथ 6 पानी के मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाते हैं 3 पॉजिटिव। कैसे, 1s2 तो वो है ही, 2s2 भी वो है ही, 2p6, लेकिन इसके बाद इसके पास 6 ऑर्बिटल आ गए हाइब्रिडाइज के, 2 3 4 5 6। और इन 6 ऑर्बिटल में अब वो एक एक करके पानी का लोन पेयर प्लेस करने लग जाता है, 2 3 4 5 6। तो सिंस वी नो कि पानी में एक ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, तो वो 6 वाटर के एक एक ईच लोन पेयर को प्लेस करता है, जिससे उसकी शेप आ जाती है ऑक्टाहेड्रल और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है, sp3d2। लेकिन बेटा बोरॉन 4 से ज्यादा शो नहीं करता, बट बोरॉन
cannot extend its covalency more than 4. क्यों भाई? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। क्योंकि बोरॉन के पास बेटा डी ऑर्बिटल नहीं होता तो वो 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। बोरॉन यहीं तक रह जाता है 4 बॉन्ड तक, लेकिन एल्यूमिनियम के पास डी ऑर्बिटल होता है तो वो और ज्यादा एक्सटेंशन शो करके 4 बॉन्ड्स की जगह 6 बॉन्ड तक जा सकता है। तो आपको जो जो कॉपी करना है आप कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एल्यूमिनियम का केस, देखते हैं AlCl3 का। अब देखिए एल्यूमिनियम अगर सिंपली एल्यूमिनियम क्लोराइड एग्जिस्ट करता है तो उसके बेटा 3 बॉन्ड बनेंगे। तो ये मैंने 2 मॉलिक्यूल दिखा दिए। अब इसमें भी बेटा वही सेम कॉन्सेप्ट है जो बोरॉन जैसा है। एल्यूमिनियम एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है बेटा? 1s2 2s2 2p6 3s1 3p2। तो 3s का ये रहा बेटा 1 इलेक्ट्रॉन और p में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आ गया 1 इलेक्ट्रॉन, ये आ गया 1 इलेक्ट्रॉन। इसके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन बेटा क्लोरीन शेयर करता है। ये आ गया बेटा 1 Cl, ये आ गया दूसरा Cl, ये आ गया तीसरा Cl। अब इसके अंदर भी बेटा क्या हो गया? sp2 हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन इसके पास अभी एक ऑर्बिटल एम्प्टी है। तो जो दूसरा वाला AlCl3 का जो क्लोरीन होता है उसके पास जो लोन पेयर होते हैं वो लोन पेयर वो पहले वाले एल्यूमिनियम के खाली ऑर्बिटल में रख देता है। इससे उसका ऑक्टेट पूरा हो गया और पहले वाला AlCl3 का जो बेटा क्लोरीन होता है उसका लोन पेयर वो दूसरे वाले एल्यूमिनियम के ऑर्बिटल में प्लेस कर देता है। तो इससे एल्यूमिनियम क्लोराइड जो होता है बेटा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है। इनफैक्ट इट इज AlCl3 जो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ऐसे में तो वो लुईस एसिड है, वो इलेक्ट्रॉन क्या है? डेफिशिएंट है। वो 2 AlCl3 कंबाइन करके एक्चुअली में बेटा कैसे एग्जिस्ट करते हैं? Al2Cl6। तो दिस इज द डाइमर मॉलिक्यूल ऑफ AlCl3। तो आप देख सकते हैं बेटा हमने यहां पे क्या शो करा हुआ है? डेटिव बॉन्ड। तो मैंने उसको ग्रीन कलर का एरो से बना दिया। सो दिस इज एक्चुअल एल्यूमिनियम क्लोराइड। जो एक्चुअल एल्यूमिनियम क्लोराइड एग्जिस्ट करता है वो डाइमर की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है Al2Cl6, लेकिन हम लिखते उसको कैसे हैं? AlCl3। तो आप कॉपी कर सकते हैं बेटा जो आपको कॉपी करना है। नेक्स्ट जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी आती है दैट इज इन एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। अगर आप इस ग्रुप के मेटल को एलिमेंट को ऑक्सीजन में रिएक्ट करोगे तो वो ऑक्साइड्स बनाता है, जैसे B2O3 Al2O3 गैलियम 2O3 एंड सो ऑन। कहते हैं लेकिन जब हम नीचे मूव करते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर इन ऑक्साइड्स का डिक्रीज करता रहता है। सर क्यों? क्योंकि बेटा बोरॉन तो नॉन मेटल हो गया,
लेकिन बाकी के जो है वो प्रॉपर मेटल है, इसलिए बेटा एसिडिक कैरेक्टर कम होगा और बेसिक कैरेक्टर जो है क्या कर जाएगा, इंक्रीज। एंड ड्यू टू इंक्रीज इन द आयनाइजेशन एंथैल्पी, मेटल और ओ बॉन्ड क्या हो जाता है, कमजोर, जिसकी वजह से बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है, मतलब टेंडेंसी टू गिव ओ, ठीक है ना, वो क्या कर जाती है, इंक्रीज। तो बोरॉन ट्राइऑक्साइड वीकली एसिडिक है, Al2O3 और गैलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, इंडियम ट्राइऑक्साइड बेसिक है और थैलियम ऑक्साइड, सर ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा वो +1 बनाता है, इट इज स्ट्रांगली बेसिक इन नेचर। ये एलिमेंट्स नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, नाइट्राइड। नाइट्राइड कैसे बनता है, N3-। तो बोरॉन नाइट्राइड भी बन सकता है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड भी बन सकता है, Bn बन सकता है, Aln बन सकता है, एंड सो ऑन। अगर आपको कुछ कॉपी करना है तो आप कॉपी कर सकते हैं। कहते हैं रिएक्शन इनका एसिड्स और बेसिस के साथ, कहते हैं बोरॉन किसी भी एसिड के साथ नहीं रिएक्ट करता, ना ही इतनी आसानी से बेस के साथ रिएक्ट करता है। इट इज ओनली अटैक हाई टेम्परेचर पे, और वो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे नाइट्रिक एसिड, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, उसके साथ ये रिएक्ट कर सकता है। एल्यूमिनियम शोज एम्फोटेरिक नेचर, वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। सर वो कैसे, अगर मैं आपको रिएक्शन लिख के दिखाऊं तो देखो, एल्यूमिनियम एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। तो ये आ गया 6HCl, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 2। तो यहां पर ये आ गया एसिड और एल्यूमिनियम क्या एक्ट कर रहा है, बेस। अच्छा, एल्यूमिनियम जो है वो बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, जैसे NaOH एक्वस। तो बेटा ये आ गया बेस, और यहां पे एल्यूमिनियम जो है वो क्या एक्ट करता है, एसिड। साथ में आप पानी ले लेंगे तो ये क्या बनाता है, NaAlO2, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो ऑक्सीजन 2 हो गए, हाइड्रोजन 2, रिएक्शन हो गई 2 2 2, यहां पे आ गया 2, यहां पे आ गया 3, इसका नाम हो गया सोडियम एल्यूमिनेट। तो दिस इज द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ एल्यूमिनियम, कि इट इज रिएक्टिंग विद एसिड्स आल्सो एंड बेसिस आल्सो, दोनों केस में सॉल्ट बनाता है। तो ये देखो बेटा आपकी रिएक्शन हो गई। आप ये भी लिख सकते हैं टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट, आप अगर चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, इट इज योर चॉइस। ठीक है, मैं बताऊंगा कि व्हाई आई हैव गिवन अ चॉइस, क्योंकि पहले एल्यूमिनेट बनता है और बाद में ये वाला कंपाउंड बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है। कहते हैं एल्यूमिनियम थोड़ी देर के बाद बिकम्स पैसिव, अगर जल्दी रिएक्ट करा दो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर पड़ा रहेगा तो एल्यूमिनियम बिकम्स पैसिव। पैसिव का मतलब होता है बीइंग मोर रिएक्टिव बट डू नॉट रिएक्ट, मतलब है वो रिएक्टिव लेकिन वो रिएक्ट ही नहीं कर रहा दूसरों के साथ। सर क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि बेटा उसने एक बड़ी ही प्रोटेक्टिव लेयर बना ली है अपने साथ ऑक्साइड की, जिसको हम लिखते हैं बेटा Al2O3। एल्यूमिनियम आपको पता है आयरन से भी ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो आयरन के केस में तो करोजन हो जाती है, रस्टिंग हो जाती है और वो आयरन को डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन पता आपको एल्यूमिनियम के अंदर भी करोजन होती है, लेकिन एल्यूमिनियम की जो करोजन है ना,
वो डिस्ट्रक्टिव नहीं कंस्ट्रक्टिव है। वो एल्यूमिनियम की लेयर बनाती है ऑक्साइड की Al2O3 जो इतनी स्टेबल होती है कि वो एल्यूमिनियम को फर्दर किसी के साथ रिएक्ट करने नहीं देती। दैट इज द रीजन एल्यूमिनियम की करोजन जो है वो कंस्ट्रक्टिव है, वो बेटर है, इसलिए वो इतनी सारी चीजों को बनाने में यूज किया जाता है। इट इज लाइट एंड इट इज नॉन करोसिव। आप कॉपी कर सकते हैं, कुछ कॉपी करना हो तो। देन हमारे पास आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी इन एलिमेंट्स की, रिएक्शन हैलोजेंस के साथ। ये एलिमेंट्स हैलोजेंस के साथ मिलकर ट्राई हैलाइड्स बनाते हैं, जिसके अंदर फ्लोरीन के साथ भी बॉन्ड बना सकते हैं, क्लोरीन के साथ भी, ब्रोमीन के साथ भी, आयोडीन के साथ भी। लेकिन अगर फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनेगा तो वो छोटी लेंथ का होता है, क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनेगा तो वो बड़ी लेंथ का होता है, ब्रोमीन के साथ बॉन्ड लेंथ और बढ़ जाती है क्योंकि हैलोजेंस के साइज बढ़ते जा रहे हैं, और फाइनली सबसे ज्यादा साइज जो होता है वो किसके साथ इंक्रीज करता है, आयोडीन के साथ। कहते हैं एक्सेप्ट थैलियम ट्राई आयोडाइड, जो कभी भी नहीं बनता क्योंकि इसके अंदर थैलियम+3 है, तो बेटा वो तो ये प्रेफर ही नहीं करता। थैलियम आयोडाइड अगर होगा तो बेटा वो क्या होगा, TLI, जिसके अंदर थैलियम क्या होगा, +1, किसकी वजह से, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। और अगर थैलियम आयोडाइड बनेगा भी तो भी वो काफी ज्यादा अनस्टेबल होगा क्योंकि दोनों थैलियम और आयोडीन का साइज ऑफ एटम बहुत ज्यादा बड़ा होता है। देन हम बात करते हैं लुईस एसिड स्ट्रेंथ की। सर वो क्या होता है, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, तो अगर हम देखें इसके अंदर तो बोरॉन ट्राइहैलाइड्स के अंदर BF3, BCl3, BBr3 और BI3। तो लुईस एसिड स्ट्रेंथ जो है वो बोरॉन ट्राई आयोडाइड की सबसे ज्यादा है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग इन BF3। मतलब BF3 के अंदर साइज ऑफ एटम छोटा है सराउंडिंग एटम फ्लोरीन का, जिस वजह से स्ट्रेंथ ज्यादा है। देन बात करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स की। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज E0 की वैल्यू एल्यूमिनियम के लिए नेगेटिव में है और थैलियम के लिए पॉजिटिव में है। मतलब एल्यूमिनियम +3 से 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके Al नहीं बनाना चाहता, नो। लेकिन थैलियम +3 से वो कहता है कि मुझे 3 इलेक्ट्रॉन मुझे वापस दे दो, मैं ये बनाना चाहता हूं, वापस आना चाहता हूं जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये नहीं होना चाहता, ये होना चाहता है। Predict about the formation of M3 ion in the solution and compare the electropositive character of the two metals। तो जरा मुझे कोई बताएगा कि कौन M3 पॉजिटिव आयन बनाना चाहता है। Aluminium. वेरी गुड। तो Al will prefer to form Al3 positive ions। तो Al will prefer to form Al3 positive ion as its E0 Rep is negative। कहते हैं एंड कंपेयर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ द टू मेटल्स। अब वही बात आ गई, सिंस Al prefers to lose electrons, 3 electrons easily, therefore Al is more electropositive।
तो कंपैरिजन में Al 3 इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर रहा है, इसलिए बेटा Al ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया। आप कॉपी कर सकते हैं इसको। तो ये आ गया हमारा आंसर। कहते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, व्हाइट फ्यूम्स अपीयर करते हैं अराउंड द बॉटल ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्योंकि एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड जो होता है वो लिबरेट करता है HCl गैस, क्योंकि मॉइस्ट HCl गैस जो होती है वो व्हाइट कलर की होती है। तो AlCl3 की बॉटल में जब मॉइस्चर आ जाता है, मतलब पानी आ जाता है, तो वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड साथ में HCl के क्या प्रोड्यूस करता है, व्हाइट फ्यूम्स। कहते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन यू एक्सप्लेन हायर स्टेबिलिटी ऑफ BCl3 एज कंपेयर टू TlCl3, क्योंकि BCl3 बोरॉन +3 प्रेफर करता है, बट थैलियम क्लोराइड के अंदर Tl+3 स्टेट प्रेफर नहीं करता, पर वो क्या प्रेफर करता है, +1। किसकी वजह से, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, इसीलिए थैलियम ट्राइक्लोराइड इज अनस्टेबल। So due to inert pair effect, thallium shows +1 state and not +3 state. तो आप आंसर्स इनके कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3, कहते हैं व्हाई डज बोरॉन ट्राइफ्लोराइड बिहेव एज लुईस एसिड, क्योंकि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3 में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के बाद कुल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल के अंदर, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, इसलिए ये दूसरों से लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, हेंस इट एक्ट्स एज अ लुईस एसिड। एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन, कंसिडर कंपाउंड BCl3 एंड CCl4, हाउ विल दे बिहेव विद वाटर। हालांकि हमने कार्बन पढ़ा नहीं है, पर अभी हम उसको पढ़ लेंगे। अब BCl3 जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए वो रिएक्टिव है नेचर में, इसलिए वो पानी के अंदर जो लोन पेयर है उनको एक्सेप्ट करके क्या रिएक्शन शो करेगा, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन शो करेगा, है ना। लेकिन CCl4 के अंदर आपको अगर ध्यान हो छोटी क्लासेस के अंदर उसके 4 बॉन्ड्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की जरूरत है ना डोनेट करने की जरूरत है, इसलिए ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन शो नहीं करेगा, इसका ऑक्टेट पूरा है। कहते हैं डिस्क्राइब द शेप्स ऑफ BF3, तो बेटा BF3 में बोरॉन के 3 बॉन्ड बन रहे हैं फ्लोरीन के साथ, क्योंकि बोरॉन एक्साइटेड स्टेट के अंदर, है ना, क्या कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा, 1s2 2s1 2p2, तो बेटा इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp2, एंड शेप बेटा क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन B के पास 4 H है, तो बेटा ये टेट्राहेड्रल होगा, क्योंकि ये एक H एक्सेप्ट कर सकता है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3, एंड ये क्या हो गया, टेट्राहेड्रल, क्योंकि हमने पढ़ा था BH3 लुईस एसिड है, तो वो H नेगेटिव एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा, BH4 होल माइनस। आप कॉपी कर सकते हैं। तो ये इनकी शेप आ गई, BF3 की ट्रायंगल प्लेनर, BH3 की टेट्राहेड्रल। एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन कहता है राइट द रिएक्शंस टू जस्टिफाई एम्फोटेरिक नेचर ऑफ एल्यूमिनियम। अभी हमने पढ़ा था कि एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है एसिड्स के साथ, है ना। तो एल्यूमिनियम जो है सॉलिड में किसके साथ रिएक्ट करेगा, HCl के साथ, एक्वस फॉर्म के अंदर 6HCl क्या बनाएगा, 2AlCl3 एक्वस,
साथ में क्या बनाएगा, H2O, साथ में हाइड्रोजन गैस, राइट। तो यहां पर ये एसिड हो गया और एल्यूमिनियम जो है वो क्या एक्ट कर रहा है, बेस। दूसरा हमारा रिएक्शन था एल्यूमिनियम का बेस के साथ, तो Al साथ में NaOH साथ में H2O, तो ये क्या बनाता है, NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट, साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। तो 2 2 2 2 एंड यहाँ पे क्या आ जाता है, 3। अदरवाइज अगर एक्सेस में हो तो ये बाद में जाके कॉम्प्लेक्स बना लेता है, Na3AlOH6। कहते हैं सजेस्ट द रीजन कि BF बॉन्ड लेंथ BF3 में कम होती है, लेकिन जब फोर्थ BF4 माइनस आता है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। मतलब मैं क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन BF3 है और इसी BF3 में जब फोर्थ F माइनस आता है और वो BF4 माइनस बनाता है तो बॉन्ड लेंथ 130 से 143 पिकोमीटर हो जाती है। सर ऐसा क्यों बेटा, सेंट्रल एटम के आसपास अगर नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज करेंगे तो बेटा बॉन्ड्स के बीच में रिपल्शन इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से उनकी लेंथ बढ़ जाती है। तो बेटा BF3 के अंदर एक खाली 2p ऑर्बिटल होता है, जिसकी वजह से बोरॉन जो है p बैक बॉन्डिंग बनाता है फ्लोरीन के साथ और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है उसमें। जिस लेकिन BF माइनस के अंदर B की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3, जिसकी वजह से वो लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं करता फ्लोरीन से, इसलिए वो प्योर सिंगल बॉन्ड होता है। ये हो गया इसका एक पार्ट। लेकिन इसका मेजर पार्ट क्या आता है, व्हेन नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीजेस देन बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, ये इसका मेन लाइन आ जाता है। तो आप कॉपी कर सकते हैं बेटा, कुछ कॉपी करना। तो ये देखो बेटा BF3 के अंदर फ्लोरीन के पास जो लोन पेयर होता है और बोरॉन के पास जो खाली ऑर्बिटल होता है 2p, वो आपस में क्या शो करते हैं, बैक बॉन्डिंग, पर वो उसमें एब्सेंट हो जाती है, इसलिए ये बॉन्ड लेंथ छोटी होती है। तो ड्यू टू बैक बॉन्डिंग बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। एक्सरसाइज का 15th क्वेश्चन कहता है बोरॉन क्लोराइड के बॉन्ड का डायपोल मोमेंट तो होता है, लेकिन BCl3 का ओवरऑल डायपोल मोमेंट क्या है, 0। सर क्यों बेटा, सारे डायपोल्स एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। बेटा इसकी शेप क्या होती है, ट्रायगोनल प्लेनर। अब ट्रायगोनल प्लेनर शेप के अंदर क्या होता है कि बोरॉन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा होती है, तो बोरॉन पे 3 टाइम्स डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है। इन दोनों का जो नेट डायपोल मोमेंट है बेटा वो नीचे आता है। इस क्लोरीन का नेट डायपोल मोमेंट बेटा ऊपर जाता है। ये एक दूसरे को बेटा क्या कर देते हैं, कैंसिल। तो इंडिविजुअली इनका डायपोल मोमेंट है, पर ओवरऑल मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट 0 होता है। तो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस B बॉन्ड Cl नेचर में क्या होता है, पोरल, लेकिन नेट रिजल्टेंट डायपोल, ठीक है ना, जो होता है वो थर्ड डायपोल मोमेंट को कैंसिल करके ओवरऑल 0 दे देता है। तो आप
कॉपी कर सकते हैं, कुछ कॉपी करना हो तो। कहते हैं एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड इनसॉल्युबल होता है एनहाइड्रस HF के अंदर, लेकिन डिसॉल्व होता है जब उसके अंदर आप NaF ऐड कर दो। उसके बाद वो कहता है कि एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड बाद में प्रेसिपिटेट होके बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से गैसियस BF3 बाहर निकलता है। क्यों? हालांकि इस कॉन्सेप्ट का ज्यादा उन्होंने डिटेल नहीं दे रखी, पर हम इसको पढ़ रहे हैं। कहते हैं एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड इनसॉल्युबल होता है HF के अंदर, क्योंकि HF बेटा नेचर में कोवैलेंट है और समहाउ ये नेचर में क्या है, आयनिक। ठीक है, तो वो आपस में ही बॉन्डिंग बना लेते हैं। लेकिन जब NaF एक आयनिक कंपाउंड को ऐड किया जाता है तो बेटा वो F माइनस आयन फर्दर दे देता है, जिसकी वजह से AlF जो है बेटा एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसका फॉर्मूला ये होता है। तो AlF NaF के साथ कंबाइन करके क्या बना देता है, सोडियम हेक्सा फ्लोरो एल्यूमिनेट। तो ये तो हो गया पहले पार्ट का आंसर, यहां तक का फर्स्ट सेंटेंस का। आगे कहता है कि एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड फिर बाद में प्रेसिपिटेट होके बाहर आ जाता है जब उसके अंदर आप BF3 पास करो तो। सर क्यों? क्योंकि बेटा एल्यूमिनियम का साइज बड़ा होता है और बोरॉन का साइज जो है वो छोटा होता है। जब एटम का साइज छोटा हो तो उसकी टेंडेंसी ज्यादा होती है स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाने में, इसलिए बोरॉन एल्यूमिनियम को हटाकर खुद की जगह आ जाता है। तो इसे कहते हैं सोडियम टेट्रा फ्लोरोबोरेट। और जैसा कि आप जानते हो कि एल्यूमिनियम की कोवैलेंसी 6 तक जा सकती है, बट बोरॉन की मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 तक की जाती है, इसलिए यहां पे 6 फ्लोरीन है, पर यहां पर बोरॉन के साथ कितने F है, दैट इज 3। तो इट्स अ नाइस क्वेश्चन बट रेयरली आस्क्ड इन स्कूल, राइट? तो आप कॉपी कर सकते हैं। फिर कहते हैं एक्सरसाइज का 27th क्वेश्चन, कुछ रिएक्शंस के अंदर थैलियम रिसेंबल्स एल्यूमिनियम, क्योंकि थैलियम जो है वो क्या शो करेगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए वो एल्यूमिनियम को रिसेंबल कर रहा है। लेकिन कुछ रिएक्शंस के अंदर वो ग्रुप 1 एलिमेंट्स को रिसेंबल करता है। सर क्यों? क्योंकि उसमें वो +1 शो करता है। सर क्यों? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, सिंपल। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से वो कुछ जगहों पे +3 शो करता है, पर ज्यादातर जगहों पे वो +1 शो करता है, राइट? तो आप देख सकते हैं यहां पर एल्यूमिनियम के जैसा थैलियम है, +3 है, तो थैलियम ट्राइक्लोराइड और थैलियम ट्राइऑक्साइड, एंड कुछ केसेस में वो ऑक्टाहेड्रल स्टेट भी शो कर रहा है +1 के अंदर, दैट इज TlF6। ग्रुप 1 में वो +1 है, तो आप देख सकते हैं ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, जिसके अंदर ऑक्साइड ये वाला आ गया विच एक्ट्स एज स्ट्रांगली बेसिक। इनफैक्ट इट शुड नॉट बी दिस ऑक्साइड, बल्कि वो क्या होना चाहिए, Tl2O होना चाहिए, ये होना चाहिए, Tl2O3 नहीं होना चाहिए, दिस इज रॉन्ग, इट शुड बी Tl2O। हाँ जी भाई, एक्सरसाइज का 28th क्वेश्चन देखिए। कहता है एक मेटल है X, बेटा ग्रुप 13 में आपने 2 ही एलिमेंट पढ़े हैं, बोरॉन और एल्यूमिनियम। इन दोनों में से
कौन है मेटल? दैट इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। तो ये रहा X। कहता है इट इज ट्रीटेड विद NaOH, तो एक वाइट प्रेसिपिटेट A इज ऑब्टेन which is soluble in excess of NaOH to give a soluble complex B। कहते हैं A is soluble in dilute HCl to form C। तो एल्यूमिनियम NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट, जिसको हम क्या कहते हैं? A। साथ में वो कहता है कि अगर आप एक्सेस इसको यहां पे नहीं, ऐसे लिखते, अगर आप एक्सेस NaOH का इस्तेमाल कर लेंगे तो वो एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स दे देगा, Na3AlOH होल 6। ये है वो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स जिसको हम क्या लिखते हैं? B। कहते हैं A इज सॉल्युबल इन डाइल्यूट HCl, तो जब हम AlOH होल थ्राइस को HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो AlCl3 दे देगा, साथ में क्या दे देगा? H2O। एंड ये आ गया बेटा कंपाउंड C। तो यहां पे आ गया हमारा 3, यहां पे आ गया हमारा 3। कहते हैं A when strongly heated gives D। तो अगर आप AlOH होल थ्राइस को स्ट्रांगली हीट करो तो बेटा वो क्या देता है? Al2O3 साथ में हाइड्रोजन गैस। एंड वाटर। तो दिस इज कंपाउंड डी। कहता राइट द सुटेबल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग। तो यहां पे आपके पास सारी इक्वेशंस आ गई, कर लीजिए कॉपी। फिर हम बात करते हैं बोरॉन के एनोमलस बिहेवियर के साथ कि व्हाई बोरॉन बिहेव सो डिफरेंटली। एक तो इसके जो ट्राई हैलाइड्स हैं वो नेचर में कोवैलेंट है और बाकियों के आयनिक है, और कोवैलेंट होने की वजह से ये हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। कहते हैं बोरॉन सिर्फ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ही बना सकता है क्योंकि ये मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 की शो कर सकता है, क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल नहीं होता, एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। लेकिन बाकी जो है वो ऑक्टाहेड्रल तक भी बना सकते हैं क्योंकि उनके पास d ऑर्बिटल होता है एक्वस मीडियम के साथ। ट्राइहैलाइड्स जितने भी हैं बोरॉन के वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, लुईस एसिड्स हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को स्टेबल करते हैं। तो ये लुईस एसिड हो गया, अमोनिया के साथ रिएक्ट करके लुईस बेस, और देखो ये क्या बना रहे हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड। तो वही बात आ कि बोरॉन शोज मैक्सिमम कोवैलेंसी 4, एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल, लेकिन बाकी जो है वो 4 से ज्यादा शो कर सकते हैं।
तो बोरॉन इज अनेबल टू फॉर्म दिस आयन, एक्सप्लेन। क्यों भाई? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। तो इस चैप्टर में इसके बाद का टॉपिक जो है वो हमारे कोर्स में नहीं है इस साल। तो इस चैप्टर में, इस ग्रुप में इनफैक्ट हमारे पास इतना ही है करने के लिए। इसके बाद जो हमारे पास बचेगा वो है ग्रुप 14। तो बच्चों, इस लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ना है। अगले लेक्चर में हम आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे ग्रुप 14 के साथ। तो आई होप आपको हमारा आज का लेक्चर अच्छा लगा, समझ में आया। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। आप इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने कॉन्सेप्ट्स को बेटर बना सके, उनको एक एडिशनल हेल्प मिल सके। उसके अलावा आप में से किसी का भी कोई भी डाउट है, किसी भी क्वेश्चन, टॉपिक और चैप्टर को लेके, तो आप मुझे जरूर लिखें, मुझे व्हाट्सएप करें, टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं जरूर आपके डाउट को सॉल्व करूंगा एज सुन एज पॉसिबल बेसिस पे, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर मुझे कोई लेक्चर भी बनाना पड़ेगा तो मैं जरूर बनाऊंगा आपके लिए। तो मिलते हैं बहुत जल्दी अपने आने वाले अगले लेक्चर्स के साथ, जिनके नोटिफिकेशंस के लिए आपको हमारे चैनल को क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइब करना पड़ेगा। नॉट ओनली फॉर दिस क्लास, फ्यूचर क्लासेस के लिए भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर मतलब 12th क्लास एंड सो ऑन। तो सब्सक्राइब कीजिए इसको, एंड मिलेंगे बहुत जल्दी नए लेक्चर के साथ। टिल देन, टेक केयर, स्टडी हार्ड, एंड बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस।